ठीक है, तो क्या आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टेली प्राइम में टीडीएस एंट्री कैसे करना है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि समझ लो कि टीडीएस पहले मैं थोड़ा बहुत समझा दूं तुम लोगों को क्या है टीडीएस। मतलब जब समझ लो कि कोई एम्प्लॉई है और उस एम्प्लॉई को कंपनी से मतलब सैलरी मिल रहा हो, और से जो सैलरी मिल रहा हो, अगर सैलरी समझ लो उसका सैलरी अगर ईयरली 6 लाख के ऊपर हो गया, ठीक है। अगर उसका सैलरी ईयरली 6 लाख के ऊपर हो गया तो उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, समझ लो उसके ऊपर समझ लो 10% का टैक्स बनता है। अगर 6 लाख के ऊपर उसका सैलरी है पर ईयर, तो उसके ऊपर 10% का उसको जो टैक्स बनता है वो टैक्स सोर्स पे ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब जब उसको सैलरी दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, तो कंपनी क्या करेगा, 10% का टैक्स के हिसाब से उसके ऊपर जितना भी अमाउंट होता है वो कंपनी रख लेगा, और रखते हुए कंपनी उसको गवर्नमेंट को पे करेगा। और एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगा वो तुम्हारा डिडक्ट होके मिलेगा। मतलब 6 लाख से समझ लो तुम्हारा मंथली अगर 6 लाख हो तो मंथली तुम्हारा ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास होगा। तो 60,000 में से तुम्हारा 10% माइनस करते हुए उसका टोटल टोटल सैलरी के ऊपर 10% को माइनस करते हुए जो होगा वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा। एंड तो इसी मतलब ये जो है मतलब क्या है कि जो टैक्स जो है वो सोर्स पे डिडक्ट हो जा रहा है। मतलब कंपनी जो एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है वो पहले टैक्स को डिडक्ट करते हुए एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है मतलब टीडीएस का एंट्री टेली प्राइम में कैसे करना है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। एंड अच्छा ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उससे यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट कंपनी में चले जाना, और कंपनी का नेम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दे दिया टीडीएस कॉर्पोरेशन। अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया टीडीएस कॉर्पोरेशन। एंड बाकी जो है एज इट इज अपने हिसाब से फिलअप कर लेना। स्टेट मैंने यहाँ पे दे दिया आसाम, एंड ये सब एज इट इज फिलहाल रहने देता हूँ। और इसको मैं लाइक दिस, ठीक है, यस करते हुए। अच्छा, यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। हम लोग को यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा, ये तो अभी जीएसटी का ऑप्शन है। फिलहाल इसको फिलहाल यहाँ पे जीएसटी का भी जरूरत भी नहीं है, फिर भी जो अभी मैंने पहले से ही फिलअप करके रखा था उसको मैं एज इट इज यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सबको मैं पहले, और यहाँ पे मैं कोई भी एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं फिलहाल इसको इस तरह से मैं एंटर प्रेस इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जो डिफॉल्ट में उसको मैंने फिलहाल यहाँ पे, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली मैंने वो जीएसटी का ऑप्शन आया था वहाँ पे मैंने फिलअप कर लिया। अभी ये मेन ऑप्शन आएगा टीडीएस, तो यहाँ पे हम लोग टीडीएस को एनाबल करेंगे, यस करेंगे। तब जब यहाँ पे यस को हम लोग यस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स, मतलब ठीक है। मतलब अगर ये कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो उस कंपनी को पहले 10 रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मतलब कंपनी को गवर्नमेंट से 10 रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना पड़ेगा, 10 नंबर निकालना पड़ेगा। तो जो भी कंपनी का 10 रजिस्टर नंबर का उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये 10 नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। और ये जो 10 नंबर होता है पहला, इसका 4 कैरेक्टर तुम्हारा क्या होगा, अल्फाबेट का होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 तुम्हारा न्यूमेरिक होगा, जैसे मैंने 5। उसके बाद लास्ट वाला कैरेक्टर होगा यहाँ पे अल्फाबेट, ठीक है। तो कंपनी का जो भी 10 नंबर होगा यहाँ पे फिलअप कर लेना है। मैं फिलहाल यहाँ पे 5, एंड डिडक्टर टाइप क्या है, कंपनी है कि इंडिविजुअल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंपनी डाल देता हूँ यहाँ पे। मतलब कौन इस जो कौन कौन तुम जो जो कंपनी इस एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है वो कंपनी है का कोई इंडिविजुअल है का, जो भी हो। फिलहाल मैं इसको एंड कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड अब बाकी सबको तुम इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब जो पर्सन इस चीज को डील करेगा, मतलब टीडीएस डिडक्ट करने का, जिसके लिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को यस करना होगा। यस करने के बाद उस पर्सन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना होगा, सॉन डेजिग्नेशन जो भी। तो मैं ये फिलअप फटाफट में ये सब फिलअप कर लेता हूँ। तो ठीक है, फटाफट से मैंने ये सब कुछ फिलअप कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और ये कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट कंपनी का जो पर्सन है उसका डिटेल्स देना होता है। कंपनी नहीं, सॉरी, जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस मतलब टीडीएस काट करने के लिए, तो उसका यहाँ पे ध्यान रखना, उसका पैन नंबर जरूरी होता है। तो मैंने पैन नंबर डाल दिया है, ठीक है। तो पैन नंबर सही से डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सब कुछ डाल दिया है, नेम, फादर नेम, जो भी हो, पैन नंबर, उसके बाद डेजिग्नेशन, जैसे एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर, जो भी हो, तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और इसके बाद बाकी जो ऑप्शन है इन सबको तुम ऐसे डिफॉल्ट में रहने दो, और इसको ये एक्सेप्ट करके यस कर लो। तो हम लोगों ने यहाँ पे टीडीएस का एनाबल करने का सबसे पहला काम हो चुका है।
सेकंड जो काम हो गया अभी हम लोग यहाँ पे टीडीएस एंट्री करने के लिए हम लोग सबसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो दो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। जो मेरा जो कंपनी है वो कंपनी एक तो समझ लो कि एक एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, और दूसरा तुम्हारा मेरा यहाँ मेरा कंपनी का जो ऑडिट वर्क है, ऑडिट वर्क होने के लिए, ऑडिट वर्क के लिए जो भी मतलब यहाँ पे मतलब पर्सन आएगा ऑडिट वर्क करने के लिए, उसको भी हम लोग कुछ मतलब अमाउंट पे कर रहे हैं। समझ लो कंपनी का ऑडिट फीस जो होता है वो तो जो भी इंडिविजुअल या तो कोई भी फार्म होगा जो कंपनी का ऑडिट करता है, तो उसका जो फीस होता है तो समझ लो कि उसका फीस के उसका भी जो हम लोग फीस पे कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग उसके ऊपर भी टीडीएस हम लोग काट करेंगे, ठीक है। और जो एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाएगा उसका भी ऊपर टीडीएस काट होगा। तो समझ लो दो यहाँ पे मैं दो टाइप का यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा। एक तो होगा एम्प्लॉय का मंथली सैलरी, और दूसरा होगा समझ लो कि तुम्हारा ऑडिट फीस, ठीक है, दूसरा होगा तुम्हारा ऑडिट फीस। तो इन दोनों के ऊपर हम लोग एंट्री करना मतलब इन दोनों ये ऑडिट फीस जब पे किया जाएगा तो जब मंथली सैलरी जो पे किया जाएगा उसके ऊपर टीडीएस कट होगा, ठीक है। और टीडीएस कट करते ही हम लोग उसको क्या करेंगे, फीस को पे करेंगे या तो सैलरी को पे करेंगे एम्प्लॉय को। तो उसके उससे लिए हम लोग कुछ एग्जाम कुछ वाउचर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वाउचर नहीं सॉरी लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, क्रिएट में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे जैसे मैं पहला जो लेजर बना रहा हूँ मंथली समझ लो ऑडिट फीस का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑडिट फीस। पहला मैं लेजर बना रहा हूँ ऑडिट फीस का। फिर मैं यहाँ पे आके इसको मैं सिलेक्ट करूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। जो ऑडिट फीस होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल रखना, ये इसको डिफॉल्ट में नो रहने दो। यहाँ पे आकर हम लोग इसको यस करेंगे, सेट अल्टर डिटेल्स में हम इसको यस करेंगे। और फिर यहाँ पे आके जीएसटी एप्लीकेबल इसको एज इट इज रहने दो, इसको भी जैसे नो रहने दो फिलहाल, ये सर्विस रहेगा। और यहाँ पे आएगा इस टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए सॉरी ये यहाँ पे हम लोग इसको एप्लीकेबल स्पेस बार प्रेस करते हुए इसको एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना टीडीएस वाला ऑप्शन पे। और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट फिलहाल ये अनडिफाइंड है, नेचर ऑफ पेमेंट को यहाँ पे हम लोग एक नया नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, नया नेचर ऑफ पेमेंट। एंड फिर यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो नेचर ऑफ पेमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे समझ लो ये होगा तुम्हारा फी फी फॉर फीस फॉर मतलब सर्विस, ठीक है, फीस फॉर ऑडिट सर्विस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीस फॉर ऑडिट DITS, ये तुम अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं फिलहाल ये नाम दे रहा हूँ फीस फॉर ऑडिट सर्विस, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो होगा ये तुम्हारा यहाँ पे एक सेक्शन देना होगा तुमको। यहाँ पे फिलहाल जो ऑडिट फीस का जो तुम्हारा यहाँ पे ये जो तुम्हारा ऑडिट फीस के हिसाब से जो सेक्शन बनता है वो यहाँ पे 19194J होगा, ठीक है, 194J। एंड उसके बाद पेमेंट कोड में यहाँ पे देता हूँ 94। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे एंड बाकी यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दो। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी रेट ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ। अभी अगर इसके ऊपर समझ लो ये जो तुम्हारा यहाँ पे इस ऑडिट फीस के ऊपर कितना परसेंट का तुम्हारा टीडीएस लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टीडीएस देता हूँ समझ लो कि 7.5% का, 7.5% का मैं यहाँ पे टीडीएस लगाता हूँ। अगर रेट फॉर इंडिविजुअल ह्यूमन विथ पेन, और अगर जिसका और अदर्स के लिए भी मैं वही दूंगा 7.5 का, ठीक है। और थ्रेशोल्ड लिमिट कितना मैं देता हूँ, चलो यहाँ पे मैंने दे दिया 30,000 कि अगर किसी को 30,000 के ऊपर किसी का ऑडिट फी होता है तो उसके ऊपर 7.5% का टीडीएस लगेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 30,000 एंड इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी सबको तो मैं एज इट इज रहने दो, बाकी सबका जरूरत नहीं है फिलहाल। हम लोग यहाँ पे टीडीएस अप्लाई करें तो यहाँ पे टीडीएस का ही काम करेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को आना है। एक सेकंड, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अभी क्या बोला था मैं, यहाँ पे इसको अभी फिलहाल नो ही रहना, तो तुम चाहे तो इसको बैंक डिटेल दे सकते हो, फिलहाल मैं इसको मैं नो रखता हूँ और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो पहला लेजा हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। सेकंड जो लेजा बनाएंगे हम लोग मंथली सैलरी का, ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉय का हम लोग सैलरी देते हैं उसका मंथली सैलरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मंथली सैलरी का, मंथली सैलरी। और उसके बाद इसको भी हम लोग इंडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, ये सबको तुम नॉट एप्लीकेबल रहने दो फिलहाल यहाँ पे। और यहाँ पे आके इसको हम लोग यस करेंगे जैसे पहले किया था, और यहाँ पे भी इसको एज इट इज रहने दो। और यहाँ पे इसको हम लोग स्पेस बार सिलेक्ट करते हुए इसको एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक न्यू नेचर ऑफ पेमेंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। और फिर इस बार ये जो नेचर ऑफ पेमेंट होगा ये क्या है, एक्चुअली ये सैलरी है। तो तुम यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ मंथली सैलरी, ठीक है, MONTH मंथली सैलरी। और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन में डालता हूँ, अगर सैलरी के हिसाब से जो सेक्शन बनता है तुम्हारा, यहाँ पे मैं देता हूँ 1928, ओके 92 भी, सॉरी 192 भी मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ। एंड
उसके बाद ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंटर, उसके बाद जस्ट वेट, फिर से कॉल आ गया। हाँ, तो उसके बाद क्या करना है, एंटर प्रेस करना है यहाँ पे, और फिर क्या आएगा, पेमेंट कोड। पेमेंट कोड में हम लोग को डालना है यहाँ पे 92। और इससे पहले क्या था, अभी जैसे समझ लो कि जो कि तुम्हारा इसमें हम लोग को रेट डालना है कि टीडीएस रेट कितना होगा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10%। कि अगर जिसका सैलरी समझ लो, जैसे एग्जाम्पल लिया था कि सैलरी, अगर हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया था कि अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी अगर समझ लो ईयरली 6 लाख के ऊपर हुआ, तो उसके ऊपर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको 10% करता हूँ, ये भी 10% करता हूँ। विथ पेन एंड विद अदर्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इंडिविजुअल विथ पेन एंड अदर्स के लिए भी मैं वही 10% रखूंगा। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट, मंथली सैलरी कितना होगा अभी, मतलब कितना कितना सैलरी कितना होने से मतलब सैलरी कितना होने से या तो उसके ऊपर आने से तुम्हारा उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि अगर ईयरली 6 लाख हुआ तो कितना हुआ, मंथली समझ लो 60,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 60,000 का यहाँ पे उसके एंटर प्रेस करता हूँ कि अगर मंथली सैलरी 60,000 के ऊपर हुआ तो उसके ऊपर 10% का टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यस करता हूँ, और बाकी सबको एज इट इज रहने दो, और इसको इस तरह से यहाँ पे सेव कर लो। तो चलो हम लोगों ने ये दो लेजर बना लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट दो लेजर बनाएंगे टीडीएस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टीडीएस ऑन, एक तो बनाएंगे हम लोग ऑडिट फीस के ऊपर, एक बनाएंगे टीडीएस ऑन ऑडिट फीस कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आएगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा क्योंकि टीडीएस है। तो यहाँ पे टीडीएस एंड टैक्सेस सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे टीडीएस। ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ये जो बनाया था हम लोग नेचर ऑफ पेमेंट से फीस ऑन ऑडिट फीस, इसको सिलेक्ट करेंगे, और बाकी सबको एज इट इज रहने दे दो। ठीक है, उस तरह से हम लोग यहाँ पे और एक लेजर बनाएंगे, दैट इज टीडीएस ऑन सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी, और इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे हम लोग टीडीएस सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी, टाइप ऑफ टैक्स टीडीएक्स होगा, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ पेमेंट में जो बनाया था हम लोगों ने मंथली सैलरी। और ये सबको इस तरह से तुम सेव कर लो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो चुका है 4 लेजर। अभी और 2 लेजर बनाना है, क्योंकि हम लोग जो किसको पेमेंट करेंगे, हम लोग जो सैलरी किसको पेमेंट करेंगे और ऑडिट फीस किसको पेमेंट करेंगे, उन दोनों के ऊपर हम लोग को दो दो लेजर बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समझता हूँ कि मैंने ले लिया राजू एंड सॉन्स नाम से। राजू एंड सॉन्स एक होगा, जो कि मुझे हम लोग कंपनी को क्या दे रहा है, ऑडिट सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राजू एंड सॉन्स, एंड इसको हम लोग रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक, एंड ये सबको अभी फिलहाल एज इट इज रहने दो। और यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे, सेट अल्टा स्टेटस। यहाँ पे हम लोग इसको यस करना होगा, यस करना होगा। और यहाँ पे आने के बाद इस टीडीएस डिडक्टेबल, इसको हम लोग यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद यहाँ पे डिडक्टिव टाइप, मतलब कि डिडक्टिव टाइप मतलब जो तुमको जिसको तुम ये तुम्हारा टीडीएस मतलब जिसको तुम ये ऑडिट सर्विस के हिसाब से जिसको तुम ऑडिट फीस पे कर रहे हो, तो वो कौन है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ भी ऐसे तुम सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मैंने ले लिया यहाँ पे। और डिडक्ट इसको हम लोग इसको ये से रखेंगे। और यहाँ पे इसका पेन नंबर बहुत पेन स्टेटस, इसको हम लोग यहाँ पे ये पेन नंबर ज़रा जरूरी है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पेन इसको अप्लाइड करेंगे, अवेलेबल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग नेमन, एक सेकंड में इसको एक, हाँ, तो यहाँ पे पेन नंबर जरा यहाँ पे लिखा हुआ देखो, पेन इज मैंडेटरी फॉर टीडीएस। ठीक है, तो यहाँ पे पेन नंबर जरा जरूरी है, तो मैं यहाँ पे जो भी है इनका मैं पेन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जैसे दे दिया। ठीक है, पेन नंबर जरूरी है। पेन स्टेटस अभी तो ये तो यही रहने देना है। उसके बाद नेम ऑन ने ये इसको तुम जैसे तुम्हारा उसका नेम है वही रहने देना है यहाँ पे, और इसको एंटर प्रेस कर दो। और बाकी जैसे इसको तुम फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये तो आसान रहेगा, अगर ये सब कुछ तुमको फिलअप करना है तो कर लेना। इसको हम लोग रेगुलर रखेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप में इसको। एंड इसका फिलहाल मैं अभी फिलहाल अगर जीएसटी आईडी है तो तुम दे देना, फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो पहला हम लोगों ने जो सैलरी क्रेडिटर है वो तो बना लिया हम लोगों ने। सेकंड कौन सा होगा, जो एम्प्लॉय का जिसको हम लोग सैलरी देंगे। तो एम्प्लॉय का कुछ भी एक नाम ले लो, जैसे मैंने दे दिया सूरज। ठीक है? सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। तो सूरज प्रकाश को मुझे सैलरी देना है, तो मैं यहाँ पे वो भी सैलरी क्रेडिटर ही होगा। और यहाँ पे सबको एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे इसको यस कर देंगे। में इसको हम लोग यस करेंगे, और यहाँ पे वही पहले की तरह इसको हम लोग यस करेंगे, टीडीएस डिडक्टेबल यस। और यहाँ पे डिडक्टिव कौन होगा, मतलब कौन सैलरी ले रहा है, कोई इंडिविजुअल होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। तुम यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया इंडिविजुअल, सॉरी, इंडिविजुअल ह्यूमन रेसिडेंट। ठीक है, तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे।
डिडक्ट इसको यस रखना है, और यहाँ पे भी उसको पैन नंबर देना जरूरी है, तो मैं पैन नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने पैन नंबर डाल दिया उसका, और इसको सीरीज रहने दो, फिर इसका एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे जैसे ही उसको ये तो फिलअप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। फिलहाल मैं इसको as it is इस तरह से इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो ये हम लोग का नेक्स्ट काम हो चुका है कि लेजर क्रिएट करना। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के बाद वाउचर में एंट्री करना होगा, ठीक है। तो वाउचर में एंट्री करने के लिए हम लोग फिर से बैक करके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने ये सब काम कर लिया है, तो लेजर क्रिएट करना हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट अभी क्या करना है, हम लोग को वाउचर एंट्री करना है, ठीक है। तो हम लोग टीडीएस का एंट्री करेंगे। टीडीएस का एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, सॉरी मैं वाउचर में जाएंगे यहाँ पे हम लोग, और वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना होगा जर्नल, F7 प्रेस करना होगा। फिलहाल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे F7 प्रेस करके रखा है। ध्यान रखना जो टीडीएस का एंट्री होता है वो जर्नल वाउचर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल वाउचर का पहला एंट्री करेंगे हम लोग, नंबर 1 में आएगा सबसे पहले। अभी देखो डीआर में क्या होगा, डीआर में सबसे पहले हम लोग ऑडिट फीस का हम लोग एंट्री कर लेते हैं। ऑडिट फीस में करता हूँ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे ऑडिट फीस डालता हूँ 45,000, जो हम लोग फीस पे कर रहे हैं ऑडिट फीस वो 45,000 है। तो तुम लोग को याद होगा जैसे मैंने लास्ट टाइम जो यहाँ पे इसका जो ऑडिट फीस मतलब जो हम लोगों ने इसका जो रेट सेट किया था 7.5%, और थ्रेशोल्ड लिमिट ये सेट किया था हम लोगों ने 30,000। अगर 30,000 के ऊपर अगर किसी को हम लोग फी पे करेंगे तो उसके ऊपर 7.5 का मतलब क्या होगा, टीडीएस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑडिट फीस पे कर रहे हैं, समझ लो 45,000 का, एंड 45,000। एंड यहाँ पे किसको पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं हम लोग राजू एंड सॉन्स को। और हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे राजू एंड सॉन्स को आप लोग, जब हम लोग यहाँ पे उसका राजू एंड सॉन्स को हम लोग कितना पे करना होगा फिलहाल 41,625। तो बाकी जो अमाउंट है, एक्चुअली हम लोगों ने एक टोटल फीस था हम लोग का 45,000, लेकिन जो बाकी जो अमाउंट है 7.5 के पास 7.5% के हिसाब से काट के जो है वो टीडीएस में काट के यहाँ पे राजू को पे करना होगा हम लोग को 41,600 समथिंग, मतलब जो कंपनी उसको पे करना है राजू राजू एंड सॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से और एक बार हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे तुम कितना टीडीएस पे तुमको मतलब यहाँ पे काट होगा, जो कि यहाँ पे शो कर जाएगा। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए आ जाना, यहाँ पे देखोगे फिर से एंटर प्रेस कर देना, और यहाँ पे फिर से एक बार ये देखो यहाँ पे 3,375 टीडीएस काट होके यहाँ पे आएगा, और उसके बाद फिर से इसको एंटर प्रेस कर दो। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ये तुम्हारा डिटेल्स में दिखा रहा है कि 40,000 टोटल से ऑडिट फीस में से 3,375 तुम्हारा ऑडिट टीडीएस काट होगा, जो कि काट होने के बाद 41,000 देना पड़ेगा हमको राजू एंड सॉन्स को, ठीक है, जो कंपनी को देना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और एक लेंगे यहाँ पे लेजर, कौन सा होगा ये, अभी टीडीएस ऑन ऑडिट फीस, इसको लेना होगा। और ये जो कि तुम्हारा एक्चुअल तुम्हारा ऑडिट टीडीएस अमाउंट दिखाएगा यहाँ पे, जो कि कंपनी को किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो इसको एंटर प्रेस कर दिया, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो पहला एंट्री हम लोगों ने सेव कर लिया है। सेकंड एंट्री करेंगे हम लोग जो सैलरी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मंथली सैलरी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सेट किया था, तो हम लोग को याद होगा थ्रेशोल्ड लिमिट 60,000 पर मंथ का सैलरी के हिसाब से, अगर किसी को 60,000 के ऊपर का सैलरी मिल रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, 10% का टीडीएस काट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलो सैलरी लेते हैं 80,000, मैंने सैलरी ले लिया 80,000। 80,000 सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे सीआर में आ जाएगा तुम्हारा क्या, किसको पे किया था हम लोगों ने, एम्प्लॉय के हिसाब से किसको लिया था, सूरज प्रकाश, तो उसका ले लिया हम लोग। तो अगर 10% का अगर यहाँ पे तुम्हारा 10% नहीं था कि हम लोग यहाँ तो कोई भी हो, तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे 10% का जो भी हम लोगों ने अमाउंट सेट किया था 10% का, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसको काटो के टीडीएस काटो के उसको कितना मिलेगा। हाँ ठीक है, 10% ही दिया था हम लोगों ने, तो उसको टीडीएस काटने के बाद कितना मिलेगा, 72,000, ठीक है। 72,000 मतलब 8% यहाँ पे 8,000 काटो मतलब 10% हुआ। तो यहाँ पे इसको हम लोग एंट्री करेंगे, और यहाँ पे तुमको कितना तुम टीडीएस यहाँ पे काट हो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करते आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 8,000 टीडीएस काट हुआ, ठीक है। तो फिर इसको एंटर प्रेस करते हुए आगे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे फाइनली हम लोग को टीडीएस एंड सैलरी सिलेक्ट करना होगा, और ये 8,000 टीडीएस, तो मतलब ये जो 8,000 वाला अमाउंट है ये कंपनी को किसको पे करना है, ये कंपनी को तुम्हारा गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। और एम्प्लॉय को जो सैलरी देना है वो कितना देना है, 72,000। एक्चुअली उसका 80,000 सैलरी था, लेकिन टीडीएस काटो तो उसको कितना मिलेगा, 72,000 सैलरी मिलेगा। तो इसको हम लोग फिर से यहाँ से भी इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। चलो एक बार हम लोग इसका बैलेंस शीट चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो बैलेंस शीट में आके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बैलेंस शीट आके देखो, तो बैलेंस शीट पे तुम देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे एक काम करो, ऑल्ट F1 प्रेस करके इसको थोड़ा डिटेल्स में शो करेगा ये, तो ऑल्ट F1 प्रेस कर लेना। और यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे करंट लायबिलिटीज कितना है, मतलब टोटल यहाँ पे एक्चुअली क्या है देखो,
कि टोटल ड्यूटीज एंड टैक्सेस मतलब कितना टैक्स अभी यहाँ पे लायबिलिटी में है, करंट लायबिलिटी में है 11,375, मतलब वो जो तुम्हारा टीडीएस एंड ऑडिट फीस एंड टीडीएस एंड सैलरी दोनों मिला के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो तुम देख सकते हो टीडीएस एंड ऑडिट फीस में 3,000 इतना और टीडीएस एंड सैलरी में तुम्हारा कितना है 8,000। और सैलरी क्रेडिटर मतलब जो तुम्हारा एक हो गया तुम्हारा सूरज प्रकाश और दूसरा हो गया राजू एंड सन्स, इन दोनों को हम लोग को पे करना होता है, पे करना अभी है। तो 41,600 समथिंग है, 70,000 हम लोग यहाँ पे पे करना है, जो कि ये तुम्हारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो इनको ये हमारा अभी करंट लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी हमारा कितना हो गया अभी 1,25,500, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये बैलेंस शीट को चेक किया, उसके बाद यहाँ पे बैक करके हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हम लोग को पेमेंट करना होगा, मतलब जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस टोटल हमारा जो लायबिलिटीज है उन लायबिलिटीज को पे करना होगा। जैसे मैं एक बार दिखा दूं यहाँ पे हमारे पास कितना लायबिलिटी आ रहा है। पहले तो हमको टीडीएस पे करना होगा बैलेंस शीट में। जैसे यहाँ पे हमको अगर इसको यहाँ पे ऑल्ट F1 करो तो यहाँ पे हम लोग को 11,375 पे करना होगा टैक्स टीडीएस, और उसके बाद सैलरी क्रेडिटर को पे करना होगा। तो हम लोग पेमेंट का काम करते हैं, इसके लिए फिर से हम लोग वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाएंगे, वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को पेमेंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट वाउचर के लिए यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग पेमेंट वाउचर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं एक सेकंड, इसको मैं जस्ट वेट, ओके सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, यहाँ पे पेमेंट पेमेंट मचा में जाना है हम लोग को। पेमेंट मचा में आने के बाद अच्छा यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये अभी डबल एंट्री मोड में है, इसमें इसको हम लोग सिंगल एंट्री मोड में ले लेते हैं। तो इसको जाने के लिए मोड चेंज करने के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोड चेंज करने के लिए चेंज मोड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सिंगल एंट्री मोड में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट हम लोग कहाँ से करेंगे, पेमेंट हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कैश ऑप्शन है, हम लोग बैंक से पेमेंट करेंगे। तो इसलिए एक काम करते हैं, हम लोग पहले एक बैंक अकाउंट के नाम से एक लेजर खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैक करके जाता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से एक नया लेजर खोलता हूँ, न्यू लेजर, और एसबीआई बैंक अकाउंट नाम से, एसबीआई बैंक के नाम से मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ और ये होगा तुम्हारा अंडर बैंक अकाउंट्स के अंदर होगा, ठीक है। एंड बाकी सबको तुम डिटेल्स तुम लोग फिलअप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको इसी ब्लैंक रख के इसको मैं एंटर प्रेस करके सेव कर लेता हूँ, चलो। एंड अभी मेरा अभी बैंक में बैलेंस नहीं है। तो जैसे मेरा कैश बैलेंस कितना है मैं एक बार दिखा दूँ, मैं यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे एक बार जाके दिखा दूँ, जस्ट वेट, इधर में जाके फिर मेरा कैश में कितना बैलेंस है 1,50,000, ठीक है। तो मैं कैश में से चलो एक काम करता हूँ मैं कि कैश में से तुम्हारा 1,00,000 अमाउंट में बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बैंक से पेमेंट कर पाऊँ। तो या तो 50,000 कुछ भी है, मैं 50,000 में पेमेंट करता हूँ बैंक में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वाउचर्स में जाऊँगा। मतलब अभी करना क्या है मुझे, मतलब मेरा बैंक में अभी अमाउंट नहीं है, तो मैं बैंक में अमाउंट डालना होगा। तो मैं बैंक में कुछ पेमेंट करूँगा कैश में, मतलब बैंक में कुछ मुझे कुछ पैसा डालना होगा। तो उसके लिए हम लोग काउंटर वाउचर में जाएंगे। बैंक या कैश के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, काउंटर वाउचर में। तो यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग अकाउंट डालेंगे, कौन सा, SBI बैंक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे SBI बैंक, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैश, कैश सिलेक्ट करेंगे हम लोग और यहाँ पे कितना डालना है हम लोग को, 50,000 डालेंगे हम लोग, 50,000, ठीक है। तो 50,000 डाल दिया, तो बैंक में मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग इस तरह से एक बार सेव कर लेते हैं। और बाकी तुम यहाँ पे डिनोमिनेशन डाला तो मैंने समझ लो 2,000 का मैंने 25 डाला, तो कितना हुआ, टोटल 50,000 हुआ। तो ये इसको मैं इस तरह से सेव कर लेता हूँ एक बार। तो बैंक में हम लोगों ने अमाउंट डाल दिया है। अभी बैक करके हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे और जाने के बाद पेमेंट करेंगे जो हम लोग को टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, टीडीएस। उसके लिए हम लोग यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और फिर यहाँ पे आने के बाद F7 प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर F7, ठीक है। और ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करना है सबसे पहले, अच्छा ये जो है अभी यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ये फिर से वही आ रहा है तुम्हारा डबल एंट्री मोड में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग चेंज इसको जस्ट वेट मैं एक बार देख लूँ यहाँ से। जनरल वाउचर में हम लोग को जाना है और उसके बाद जस्ट वेट, हाँ सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली गलत बोल दिया यहाँ पे। एक्चुअली ये जनरल वाउचर में एंट्री नहीं होगा, पेमेंट करना है ना हम लोग को, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सॉरी, वेरी सॉरी, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो वाउचर में आ रहा हूँ फिर से और यहाँ पे हम लोग को F5 प्रेस करना है और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को सिलेक्ट करना होगा क्या, यहाँ पे, यहाँ से मैं बैंक सिलेक्ट कर लूँगा, SBI बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा क्या, TDS ऑन ऑडिट फीस। एक तो हो गया TDS ऑन ऑडिट फीस, दूसरा होगा TDS ऑन सैलरी। तो पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ TDS ऑन ऑडिट फीस एंड यहाँ पे बस इसको एंटर प्रेस कर दो, बाकी अपने आप से ये उठा लेगा, ठीक है।
मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, ये अपने आप से उसको उठा लिया, कितना अमाउंट डालना है तो एंड ऑफ दिस करते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी, इसको एंटर प्रेस करो यहाँ पे और ये अपने आप से बाकी डिटेल्स को उठा लेगा। और फिर एंटर प्रेस करते हैं हम लोग, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और यहाँ पे आके जाते हैं। तो टोटल कितना होगा तुम्हारा 3775 जो होगा तुम्हारा टीडीएस ऑन ऑडिट फीस, एंड 8000 तो तुम्हारा टीडीएस ऑन सैलरी, ये दोनों मिला के हो गया 11375। तो इसका दोनों का पेमेंट हम लोग को पे करना हो तो हम लोग यहाँ से दोनों का पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को भाया एसबीआई बैंक के थ्रू, ठीक है। एंड बैंक अकाउंट से हम लोग इसको पेमेंट करते हैं। तो एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे आके और इसको हम लोग एज इट इज करते हुए इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर लिया। तो हम लोगों ने ये जो है टीडीएस का पेमेंट कर दिया है, टैक्स पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। एक बार जाके हम लोग बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में आके देखो, यहाँ पे अभी देखो लाइबिलिटीज में आके देख सकते हो कि यहाँ पे ऑल्ट F1 करके देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स में। अभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस मेरा अभी यहाँ पे कोई अमाउंट देना नहीं है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम लोग ऑलरेडी पे कर दिया हम लोगों ने उसको। अभी देना है कि हम लोग को जो सैलरी क्रेडिटर मतलब जो मतलब सैलरी एंड जो ऑडिट फीस वो पे करने का काम बाकी रहा, तो ये भी पेमेंट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका पेमेंट करने के लिए हम लोग फिर से बैक करेंगे और बैक करने के बाद फिर से वाउचर में जाएंगे यहाँ पे। एंड इस बार हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, फिर से वही यहाँ पे आएंगे सेकंड। इस बार मैं कैश में पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि सर तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा ये सॉरी ऑडियो, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होगा हम लोग को, ये नाम याद नहीं आ रहा क्या यहाँ पे, हाँ ये राजू एंड सॉन्स, सॉरी राजू एंड सूरज प्रकाश, ठीक है। राजू एंड सॉन्स यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। राजू एंड सॉन्स को हम लोग को फी पे करना है। ऑडिट फीस कितना था, 41,625, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे सूरज प्रकाश, ठीक है, सूरज प्रकाश। और इसको कितना पे करना है हम लोग को 72,000, दैट्स ऑल। तो हो गया है यहाँ पे। ये सबको हम लोग इस तरह से सेव कर लेंगे एंड 72,000 दैट्स फाइन, ओके। चलो इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और ये भी हम लोगों ने पेमेंट कर लिया है जो हमारा पेमेंट सैंडिकेटर को मतलब देना था। चलो एक बार हम लोग बैक करके इसका बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो फिलहाल हमारा यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में अभी कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोगों ने पूरा पेमेंट कर दिया, टैक्स भी पेमेंट कर दिया और सैंडिकेटर को जो पेमेंट करना था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अच्छा ओके फाइन, तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और फाइनली अगर तुमको रिपोर्ट चेक करना है तो रिपोर्ट चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टेचुअरी रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट में आएंगे। और टीडीएस रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पे चालान काउंसलेशन में जाके देख सकते हो तुम, यहाँ पे वो जो भी तुम्हारा टीडीएस हम लोगों ने दिया था उसका यहाँ पे सही से शो कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर तुमको टीडीएस आउटस्टैंडिंग चेक करना है तो वो भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है, हम लोगों ने पूरा पे कर दिया है, तो यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। So that's all in TDS entry in Tele Prime में TDS एंट्री कैसे करना है ये हम लोग ने यहाँ पे सीख लिया। तो यहाँ तक रहने तो बाकी नेक्स्ट में अगला